मेरे साथ जुड़ी है जो वेजिटेरियन खाना खाने पे अभी वो टर्न हो गए हैं कि हम मांस वगैरह नहीं खाएंगे, तो उन सब की श्रद्धा साथ में टूटती है। मेरा मनोबल नहीं कोई भी ऐसा इंसान तोड़ सकता है, बट मेरी ऑडियंस को या मेरे लोगों को कोई भी ऐसे परेशान करेगा तो मैं हमेशा जवाब दूंगा। यही मेरा कारण है आज सामने आने का। एक ना एक जन साहिल खान की बात करें तो एक ना एक जन को शिकार बनाते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मनोज जी पे शिकार बनाया था, फिर उसके बाद आप पे बनाया है, तो इसमें कितना अभावी होता है? ये सिंपल फंडा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जब मनोज भाई का कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद उसका एक बाइसेप स्टोर करके नाम से सप्लीमेंट स्टोर है, उसकी ओपनिंग हुई एंड अभी क्या हुआ, अभी उसके 2-3 ब्रांड उसने जो भी डाला है कि मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो ठीक है वो अपनी तरफ से बिजनेस कर रहा है, बट किसी को परेशान करना वो अच्छी बात नहीं है। बिजनेस करो, आप पैसा कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम पे भी मैंने यही बात बोली थी, आप कुछ भी करो पर किसी को परेशान मत करो। ये बात ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी उसकी चीज़ से किसी से भी परेशान नहीं हुआ, बट आगे फ्यूचर में आने वाले समय में भविष्य के अंदर कभी भी वो किसी को भी परेशान करता है, किसी भी जिसकी कोई गलती नहीं है, वैसे तो हमेशा गलती उसी इंसान की होती है, और वो दूसरों को परेशान करता है। तो इतना मैं अपना तो श्योर बोल सकता हूँ, इन लोगों ने भी हमेशा साथ दिया ही है, मनोज का भी साथ दिया था और अभी भी आगे बैठे हैं। मेरा संरक्षण हमेशा उस आदमी को प्राप्त रहेगा जिसको भी वो परेशान करेगा आगे, और आई एम श्योर कि आप सभी भी हमेशा साथ में खड़े होंगे। एथलीट्स खड़े ना खड़े, जो सीनियर एथलीट्स हैं वो कभी खड़े हो ना हो, हम में इतनी शक्ति, हम मनोबल रखते हैं कि हम अब ये दोबारा नहीं मिलेंगे। मनोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार एक के बाद एक युवाओं को टारगेट किया जाए, स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये वाली बात भी आपकी सही थी बिल्कुल। और लिटरली मतलब मैं यहाँ पे एक चीज लास्ट बोलना चाहता हूँ आप सभी से पूरे ऑन कैमरा कि भाई तो अगर किसी भी एथलीट से भिड़ेगा ना, इसके आगे छोटा हो बड़ा हो या कोई भी लेवल का हो, मनोज पाटिल, भरत सिंह वालिया, तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तू हम दोनों के ऊपर पैर रख के तुझे गुजरना होगा, उसके बाद वो एथलीट तक तू जाएगा, ये बात रख लेना। महाराष्ट्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले करणधीर, उसके बाद मनोज पाटिल भाई, भरत भाई, तो नहीं तो फिर करनी सेना है एक्शन लेने के लिए। ओके, थैंक यू। वहाँ पे वाचा फोड़ना, जहाँ पे गलत है वहाँ पे आवाज उठेगा, वहाँ पे लात गिरेगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मनोज जी पे और भरत जी पे जो है काफी टॉर्चर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं साहिल खान को बोलना चाहूंगी कि साहिल खान, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इसे बंद कर दो, नहीं तो हमारी मुंबई टीम फिर आपको करनी सेना बताएगी। मुंबई आओ तुम, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भाई लोग को टॉर्चर मतलब एक के बाद एक कर रहे हो, ये वो बहुत गलत कर रहे हो। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना फिर जो बोलती है वो करती है। तो किस तरह से आपका सपोर्ट, आपका और आपकी टीम का सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा। और मैं साहिल खान को यही बोलना चाहूंगी कि तुम जैसे सुअर की औकात नहीं है कि सरकार को, पुलिस ऑफिसर किसी को खरीद सके। तो काफी वो कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है ट्विटर में भी हैक वगैरह करने लगे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सभी हैक कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे मैम? ये सोशल मीडिया, ये इससे क्या होता है, यहाँ मुंबई आओ ना, जमीन पर आओ ना, जमीनी लेवल पे, जमीनी स्तर पर आओ और मिलो करनी सेना से, फिर बताए कि कैसे वो हैक करते हैं। वो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले जिस तरह से मनोज जी पे जो है, मनोज जी को परेशान किया, फिर सुसाइड में हुआ था, उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से साहिल खान ने रखा था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि कोई दवा वगैरह का बताया था, उस पर क्या सर आप कहना चाहेंगे? दवा मतलब उसने बोला था दवा ऑर्डर किए थे जिसपे एक्सपायर डेट था उसपे। अरे भाई वो पूरा का पूरा स्कैम था, वो बंदे को, वो पपेट था, वो पपेट को खड़ा किया, पपेट से अब मुझे पता 2019 और खास करके इंडस्ट्री में तो जो भी धर्म के ये अब वो अपने आप को मुस्लिम बोलता है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं एथलीट्स उनको परेशान करता है, लेकिन उसने कई मुस्लिम लोगों को भी इस तरीके से परेशान किया और बर्बाद कर दिया इंडस्ट्री के अंदर। किसी का नहीं है। और वो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एथलीट्स है जिनको साहिल खान ने परेशान किया, वो सब एक साथ आकर एक ऐसा यूनियन बनाओ कि इस आदमी की अकड़ ठिकाने आ जाए। सर, जिसके पास पैसे है और जो फेमस है, वो कुछ भी किसी को परेशान कर सकता है क्या? नहीं, ये सब उसकी गलतफहमी है, और वो उसने ऐसा साइकोलॉजी, ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो पैसे के दम पे किसी को भी बर्बाद कर सकता है। और ऐसे लोग डरते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो फिटनेस इंडस्ट्री है, कि वो उसके पास पैसा है तो वो हमारे साथ कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऐसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आप आवाज उठाओगे तो उसकी आवाज बंद हो जाएगी साहिल खान की, और उसको एक दिन गिरना पड़ेगा नीचे। सबको साथ आना चाहिए। जिस तरह से साहिल खान जो है काफी लोग को टॉर्चर परेशान कर रहे हैं, क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इस मुद्दे को लेके कंप्लेन करेगी? हमने तो कंप्लेन पहले भी की है,
कंप्लेंट का जो है ना सिलसिला ये थोड़ा लेटर वेटर का समय तक रहता है, उसके बाद हम हमारा हाथ चलाते हैं और उससे ही आदमी का ऐसा इलाज होता है। चाहे हमारे तो केस लगते हैं, हमारे तो ऑलरेडी मुकदमे हैं बहुत सारे, लेकिन अगर वो भी झेलने पड़े, अगर किसी आदमी को ठिकाने लगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से मनोज जी पर जो है आक्रमण किया गया था, उन पर जो है फिर सुसाइड का भी केस आया था और उन्हें टॉर्चर हुई, तो इसी को लेकर जो है अरेस्ट करने के लिए लेके गए थे, फिर उनको जो है पुलिस का भी मामला आ रहा है, तो पुलिस अरेस्ट नहीं करे फिर से टॉर्चर कर रही है। तो नहीं, वो फरार हो गया था ना, वो तो मुंबई छोड़ के भाग गया था डर के मारे। लोगों को बोलता है कि मैं वहां घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। पहले के जो स्टोरी so that उसके आगे के ब्रांड्स वो लॉन्च कर सके और उनसे बहुत पैसा कमा सके। और पैसा कमा के करे क्या किसी एथलीट की हेल्प करी, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो लोगों की हेल्प करे? ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। मैं सर बताना चाहूंगा कि मेरी यहाँ एज 25 है, हम यंग एथलीट्स हैं, हम अपने बड़ों से जो भी सीनियर एथलीट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हेल्प करें छोटे एथलीट्स की जो नहीं नाम बना पा रहे, जो इकोनॉमिकली नहीं है, अभी स्टेबल नहीं है, उनके लिए ऐसे शोज बनाने के इतना पैसा कमा रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी ब्रांड इतनी होगी उतनी होगी, तो आप एथलीट्स के लिए क्या कर रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप पे बैक कहाँ कर रहे हो सोसाइटी को जिससे आप कमा रहे हो? मतलब उसने क्या किया भाई, बता दो छोटी सी, मनोज पाटिल को दिखाने के लिए उसने ओलंपिया को स्पॉन्सर किया। दैट्स अ गुड थिंग। ओलंपिया को, हमारे ओलंपिया को स्पॉन्सर मिल गया इतना बड़ा, लेकिन मनोज पाटिल को दिखाने के लिए तुम ओलंपिया चले गए भाई। वही खर्चा अगर तुम इंडियन एथलीट्स पे करते ना तो आपका ब्रांड 4 गुना बढ़ता। यह बात बस समझ लो, मनोज पाटिल को गिराने के लिए आप ओलंपिया पहुंच सकते हो, तो आपका क्या माइंडसेट है, आपका कितना ईगो है, आप ही समझ लो। भरत जी, आपसे कहना है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप पुलिस स्टेशन में इसको बात को लेकर कोई चर्चा या कंप्लेंट किया? नहीं, वो परेशान कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन मैं परेशान हुआ नहीं हूँ तक। जैसा मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने बहुत समर्थन दिया और उसकी जो रग थी वो मैंने पकड़ी अच्छे से। अभी भी वो भागा, अभी वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। परेशान करने की कोशिश होती है हर बार। आज का मुद्दा बाहर आने का यही है कि ना तो ये फ्यूचर में हो, ना ही किसी और के साथ हो, तो ये मैसेज मेरा उनको भी डायरेक्टली जाता है। हम हमेशा साथ में यूनिटी में खड़े रहेंगे और जो भी स्टेप बनेगा हमेशा लेंगे, और किसी को भी परेशान करेगा ये हमेशा ये चेहरे तो उसको दिखने वाले हैं। भरत भाई, जब ऐसे लोग रहेंगे तो क्या उसके बारे में गलत अफवाह फैला, जैसे मेरे बारे में फैलाया, मेरे को एक स्टेरॉइड का डीलर बुला दिया गया। मैं कभी स्टेरॉइड बेचता नहीं हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, फिटनेस लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, तीनों चीज़ों को मैच किया गया। उसके बाद मेरी फैमिली को गलत बोला गया, थ्रेटन दिए गए। लड़का लड़की बच्चा कुछ नहीं देखते, वो अपना बिजनेस देख रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। मेरे साथ में हुआ, मैंने एक गलत स्टेप लिया, उसके बाद मैं उससे बच गया। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया। लोगों ने उसके बाद रियलिटी मालूम पड़नी लगी कि भाई ये बंदा ही गलत है। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप गाली दे के या मार के कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसको क्या करना चाहिए, बाइकआउट करो, इसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। जब इसको ब्रांड से निकाला जाएगा ना, तब रास्ते पे आएगा। क्योंकि जो उड़ता है ना, जो ये मीडिया का पावर यूज कर रहा है, जो पॉलिटिशियन की पावर यूज कर रहा है, मुझे सब पता है कौन पॉलिटिशियंस है। हमारे ही महाराष्ट्र के, हमारे ही मराठी जो पॉलिटिशियन है वही सपोर्ट कर रहे हैं। करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका पैसा जाएगा ना, तब इसका घमंड टूटेगा। रावण का 10 सर वाले रावण का घमंड टूटा, तो ये कौन है, आप समझ रहे हो? तो लोग कौन तोड़ेगा घमंड? इसका लोग तोड़ेंगे। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारा कोई भी मोटिव अभी ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं कि ऐसे जैसे जो कोई भी तत्व पूरी इंडस्ट्री में किसी में भी या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं और जिनको, जैसे सर अभी बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को सिर्फ मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में, ये अब नहीं चलेगा। ये सर, बिल्कुल इस पे सर, जो आपने कहा परेशान करें, किस बात को लेके आपको परेशान सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जो आज यहाँ पे प्रेस काउंसिल का आयोजन रखा है, किस मुद्दे को लेकर रखा गया है? सबसे पहले तो जय श्री राम। और आज का मुद्दा तो यही है कि एक इंसान है और काफ़ी अधेड़ उम्र का इंसान है और वो काफ़ी यंग लड़कों को, यंग बच्चों को तंग करता है। इस बार भी उसने कोशिश करी ऐसे ही करने की, तंग करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार गलत उसका जो सामना हुआ। काफ़ी अभी तो लोग भी साथ दे रहे हैं और काफ़ी लोगों ने साथ दिया है। वो क्या था कि एक मेरी जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, उन्होंने मेरे साथ चीट किया एंड उसके बाद में उस इंसान ने उसको बात को हाईलाइट किया और कोशिश किया कि मुझे नीचा दिखाया जाए। बट लोगों को बात समझ आई और लोगों ने बहुत साथ दिया एंड ये हमारे बड़े भाई बैठे मनोज भाई ने बहुत साथ दिया। मनोज भाई के केस में जब ये लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी लंबी खिंच गई थी बात एंड मैंने जब मनोज भाई की सपोर्ट करी तो मुझे यही पता चला कि वहाँ पे उसी समय से मुझे टारगेट किया जा रहा था। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई बड़ा इंसान नहीं है वो, लेकिन वो बहुत लोगों को
परेशान करता है, बेवकूफ। पैसे के बल पे परेशान करता है और वो दिखाता है कि उसका महंगा लाइफस्टाइल है। हम देसी इंसान हैं, सिंपल हमारा जीना है। मैं एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ और इस बात को भी उन्होंने बहुत उठाया कि ये झूठ है, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नहीं है। एक किसी की श्रद्धा को लेके भावनाओं को दुखाया, लिटरली उसका मजाक बनाना। कितने ही यूथ मेरे साथ जुड़े हैं जो वेजिटेरियन खाना खाने पे अभी वो टर्न हो गए हैं कि हम मांस वगैरह नहीं खाएंगे, तो उन सब की श्रद्धा साथ में टूटती है। मेरा मनोबल नहीं कोई भी ऐसा इंसान तोड़ सकता है, बट मेरी ऑडियंस को या मेरे लोगों को कोई भी ऐसे परेशान करेगा तो मैं हमेशा अगर किसी ने कोई सामान लिया हुआ है तो 2021 में एक्सपायर होगा ना भाई। तुम मतलब इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो यार? मतलब तुम इतने बड़े इंसान हो, 48 इयर्स के हो गए हो, अक्ल तुम्हारी पता नहीं कहाँ पे काम जा रही है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सपायरी सामान मिला, पुलिस के पास जाओ कंप्लेंट, Exactly. कौन सा मसीहा है, किसकी उसने हेल्प करी है, वो आप फालतू में उसको भाई इसको पपेट बना दिया, पपेट के बाद उसको यूज किया गया, उसके ऊपर अभी नॉन अवेलेबल केस लगा हुआ है मेरी तरफ से। अब वो कभी उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद होगी। जो बंदा है उसके मैं कभी नाम भी ना ले सकता हूँ, ना ले रहा है मुझे, ना उसके बारे में मुझे कुछ। अगर मेरे पास आएगा, सॉरी बोलेगा, मैं उसका केस पीछे ले लूंगा, लेकिन उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी है बंदे ने। इसके पास पैसा है, इसके सब कुछ है भाई। उसने वो जो बंदा है छोटा सा कहीं गांव में रहता होगा, उसकी लाइफ तो बर्बाद कर दी इसने। तो ये छोटे छोटे पपेट बनाता है, खड़े करता है एक बड़े सेलिब्रिटी के अगेंस्ट, बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे के अगेंस्ट, और सबकी लाइफ बर्बाद करता है। तो राजू एकदम लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मदद लेना चाहेंगे? भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम क्या ही बोले यार, मतलब हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक कहाँ ही पहुंचे जब लोकल लेवल की सब पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। किसी की नहीं, हमें सिर्फ जनता की सपोर्ट, बस जनता की सपोर्ट पे ही हम चल रहे हैं भाई। मैं ऑलरेडी, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये वाली बात भी आपकी सही थी बिल्कुल। और लिटरली मतलब मैं यहाँ पे एक चीज लास्ट बोलना चाहता हूँ आप सभी से पूरे ऑन कैमरा, कि भाई तो अगर किसी भी एथलीट से भिड़ेगा ना, इसके आगे छोटा हो बड़ा हो या कोई भी लेवल का हो, मनोज पाटिल, भरत सिंह वालिया, तुझे मिलेगा ही मिलेगा। तुम हम दोनों के ऊपर पैर रख के तुझे गुजरना होगा। एथलीट को सताना, उस आप कोई ब्रांड से ये करते हो रिलेट, तो शायद पहले मनोज का कोई ब्रांड था, उसे गिराने के लिए मेरा ब्रांड बढ़ा है। अभी आपके ब्रांड को गिरा के उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी है। करणदीप की भी बात करें, वो भी बेचारा बोला था, मनोज भाई हमारा बहुत बोला है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोई सीधा टक्कर गया तो ये पुलिस केस कोई नहीं देखता है भाई। आप क्या है? किसको कहाँ पैसे खिलाओगे कुछ नहीं पता लगेगा। ये जिंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जियो, इसमें अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। मैं वही बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत पैसे वाले होते हैं, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता तुम्हारे सामने उसकी कोई ये है, जाके फिर हम लोग को एक ही भाषा समझते हैं, जाके ठोको, हाँ बनाओ कुत्ता, हाँ अगर वही और अगेन एंड अगेन और देश की जनता बहुत होशियार है। ये फॉलोवर्स व्यूवर्स ये सिर्फ सोशल मीडिया पे रहते, और एक्चुअल में जो जनता है वो किसे लाइक करती है, किसे हेट करती है, सब लोग जानते हैं। तो ज्यादा बढ़ावा मत दो उसको, और अगर बात बढ़ती है तो मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, तो लास्ट टाइम मैंने मनोज के टाइम पे बोला था, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर अब तुम्हें बात बोल के नहीं हो, तुम रिजल्ट देख लेना। काफी लोग को जो है साहिल खान परेशान कर रहे हैं, क्या टाइगर ग्रुप भी उनके खिलाफ कंप्लेन और उनको जो है इनका जवाब पत्थर से देगी? 100% जहाँ पर टाइगर ग्रुप का, एमएनएस का, मैं जो भी पार्टी से संगठन से बिलोंग करता हूँ, हमारा काम है, जहाँ पे अत्याचार है, एडवोकेट भी एक उसमें शामिल है, और वो भी बेल पे बाहर है उसमें। जो साहिल खान को जो है सपोर्ट कर रहा है उन पर भी क्या केस होना चाहिए? उनके नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी सब संगठन खड़े होंगे। जो ऐसे एक गद्दार आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई पॉलिटिशियन भी है जिनके नाम अगर सामने आ जाएंगे, कभी ऐसे ओपनली चीजें होगी तो उनके खिलाफ भी किया जाएगा। जो भी सर आप क्या कहना चाहेंगे, टाइगर ग्रुप की तरफ से कितना सपोर्ट रहेगा भरत वालिया जी को? क्योंकि कैसा है कि मनोज पाटिल का केस टोटली डिफरेंट था। भरत भाई के बारे में मनोज से मैंने सुना है, मुझे लगता है उसे ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो बातें चल रही है ना कि वो पुलिस को खरीद लेता है, उसके साथ पॉलिटिशियंस है, तो ये बात वो इस देश में बहुत बड़े बड़े लोग मैं हैं। आपकी एक बात क्लियर होकर बहुत ज़्यादा क्लियर करूंगा, देखो खरीद कोई भी सकता है जिसके पास पैसा है, लेकिन एक दिन पैसा खत्म हो जाता है सर। एंड होता है उसका। नहीं, पर ये चीज़ें हैं, उसे मुझे लगता है कि उसे बढ़ावा देती है कि साहिल खान को आप लोग बढ़ा रहे हो कि उसमें इतनी ताकत है वो पुलिस को खरीद पाए।
कि कोई भी चीज़ों का एक सर्टेन लिमिट होता है और जो बेल है अच्छा ऑफिसर भी कोई अटक सकता है हाँ। सामने, जरूरी नहीं है पैसे का। और मुझे लगता है ये बेवकूफ़ इंसान है इसके ऊपर भाष्य करना। अब क्या है कि एक सर्टन एज लिमिट के बाद आदमी पागल बोखला सा जाता है। सनक सनक बोलते हैं उसको। आप लोग सब यंग हो, उसको सोशल मीडिया का जाओ, सोशल मीडिया से दो। मनोज पाटिल के केस में वो बात सुसाइड तक पहुंच गई थी, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा था और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात चल रही थी। अगर नाम लेता हूँ सोनामने करके, वो उनके साथ मिला हुआ था, उनसे हफ्ता चाहता था उसका। उस पर मैंने आवाज उठाई तो तब उसने चार्जशीट फाइल की थी। तो ऐसे बहुत सारे उसमें 2-3 ऑफिसर हैं, उनके नाम हमारे पास है और जब भी कभी चीज ऐसा हुआ तो उनका खुलासा करेंगे। भरत भाई, क्या आपकी बात हुई उनकी टीम से या साहिल खान से इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा नहीं, डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है एंड मैं चाहता हूँ डायरेक्ट जरूर बात हो। मैं समझाना तो चाहे मेरी उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बातें उनको समझाना चाहूँगा। ज़िंदगी अपनी अच्छे से बिताएं। और क्या है कि बुढ़ापा भी शुरू हुआ है, बहुत गंदा हो जाता है बुढ़ापा आगे। जो ये रूप रंग जो चिपकाया हुआ है अपने ऊपर, जो नहीं है रियलिटी, वो सामने आने लगेगी एक दिन पे। तो आप पैसा कमाने की बजाय प्यार और इज्जत कमाएंगे। Yes, yes. लोगों से प्यार करोगे, वही काम आएगा। करोगे तो आपको वही लोग काम आएंगे end में। जितना घमंड दिखाना था आपने अपने अपने यंग एज में दिखा चुके हो, अभी प्यार बांटो। सबने जाना कंधे पे ही होता है, और वो कंधों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है साहिल खान जो है काफी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम हैक कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो जिनको अकाउंट को हैक कर रहा है और जिनसे वो करवा रहा है, वो जो कर रहे हैं ऐसा उसका काम, पहले तो उनको समझना चाहिए कि इस तरीके से फालतू काम नहीं करना चाहिए किसी को। जो मेहनत करके अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं और लोग फॉलो करते हैं और उन्हें अकाउंट ये हैक कर देता है, जैसे करणदीर का किया था पहले, लेकिन उसमें लोग पकड़े भी गए थे। उसमें इसकी बहन भी शामिल है, इसका एक कैमरामैन है वो भी शामिल है, और भी 2-4 लोग का FIR में नाम है, एडवोकेट भी एक उसमें शामिल है, और वो भी बेल पे बाहर है। जो साहिल खान को जो है सपोर्ट कर रहा है, उन पर टॉर्चर परेशान कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय राजदूत करनी सेना इस मुद्दे को लेके कंप्लेन करेगी? हमने तो कंप्लेन पहले भी की है। कंप्लेन का जो है ना सिलसिला, ये थोड़ा लेटर वेटर का समय तक रहता है, उसके बाद हम हमारा हाथ चलाते हैं और उससे ही आदमी का ऐसा इलाज होता है। चाहे हमारे को केस लगते हैं, हमारे को ऑलरेडी मुकदमे हैं बहुत सारे, लेकिन अगर वो भी झेलने पड़े, अगर किसी आदमी को ठिकाने लगा, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से मनोज जी पर जो है आक्रमण किया गया था, उन पर जो है फिर सुसाइड का भी केस आया था और उन पर टॉर्चर हुई, तो इसी को लेकर जो है अरेस्ट करने के लिए लेके गए थे, फिर उनको जो है पुलिस का भी मामला आ रहा है, तो पुलिस अरेस्ट नहीं करे, फिर से टॉर्चर कर रही है। तो नहीं, वो फरार हो गया था ना, वो तो मुंबई छोड़ के भाग गया था डर के मारे। लोगों को बोलता है कि मैं वहां घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ। पहले के जो स्टोरी है, फोटो कहाँ घूम रहा था, वो डालता है कि मैं वहां घूम रहा हूँ, लेकिन कहीं चुप के बैठा था। एक बार तो लखनऊ में जाके शालीमार रेसिडेंसी में वहां जाके चुप के बैठा था, तो बहुत जगह चुप के बैठता है। दिल्ली कोर्ट से जब उसका रिजेक्ट हुआ था बेल, तो 5 दिन था, 5 दिन कोर्ट बंद था, तो 5 दिन उसके पास था, तो 5 दिन वो भाग रहा था यावा। मैं पुलिस के पास गया था, मैं पूरी प्रेस लेके गया था कि इसको अटक क्यों नहीं हो रही है, बट पुलिस से कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला। 5 दिन के अंदर, मतलब इतने बड़े बड़े मुस्लिम होते हैं जो नाम ब्लास्ट करते हैं, उनको एक दिन में पकड़ लिया जाता है, इसको पकड़ने के लिए 2 दिन लगते हैं, बट पुलिस नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? 5 दिन आराम से बैठी है पुलिस। 6ठे दिन में उसने डाल दिया कोर्ट में, क्या बोलते हैं, बेल डाल दिया, बेल एप्लीकेशन। जब बेल एप्लीकेशन आप कोई भी डालते हो तो आप उसको, आरोपी को अटक नहीं कर सकते। उसके बाद उसको मिल गया इंटरिम के बाद तो खुला सांड हो गया, फिर से टॉर्चर, सब कुछ चीज चालू हो गई। जब उसके बाद लास्ट फाइनल कॉल आया, तब उसने वहां पे कोर्ट का ऑर्डर मिला कि किया जा रहा है आपके द्वारा, किस तरह से आपको और सपोर्ट दे सकेंगे? करणी सेना का सपोर्ट हमेशा उन लोगों के साथ रहा जिनके साथ अन्याय हुआ है। इससे पहले इंटेलेक्ट इनके खास थे करणदीर राजपूत थे, उनको करणी सेना साथ खड़ी थी। बाद में मनोज भाई का जो इश्यू हुआ उसमें भी हम साथ में खड़े थे, और अभी भरत भाई का जो मुझे पता चला, तो जैसे ही मेरे पास खबर पहुंची तो मैंने फ़ोन किया आपको, अगर आपको कोई भी अगर हेल्प हो और इस तरीके से सपोर्ट चाहिए तो करणी सेना आपके साथ खड़ी है। और जैसे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, वो भी साथ में बैठे हैं। हम लोग का एजेंडा ऐसा है कि ऐसे जो ये अवसरवादी जो लोग होते हैं, जैसे मैं तो नाम उसको फिटनेस इंडस्ट्री का उसको आइकॉन लोग बोलते हैं, वो फेक आइकॉन है। मैंने तो उसको एक और नाम दिया, बहुत बढ़िया नाम है, सुअर बोलता हूँ मैं उसको। सुअर है इंडस्ट्री का, और ऐसे सुअरों को मार देना चाहिए उनकी मेंटल से और दिमाग से। ऐसी उनकी आदत जो है लोगों को परेशान करने की, लोगों को हरेसमेंट करने की, कि कोई आदमी उभर के आगे आ रहा है तो उसको इतना दर्द होता है। अभी वो बुढ़ा हो गया, उसको अक्ल इस बात की होनी चाहिए कि कोई भी युवा अगर ऊपर आ रहा है तो उसको
सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसको दबाना चाहिए, उसको हरेसमेंट करना चाहिए। उसका अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर देता है। अभी उसको पहले भी वार्न करनी सेना द्वारा अच्छे से मैंने किया है कि तू जिस दिन भी मिलेगा, जिस दिन भी तेरी ट्रेस हुई लोकेशन हमारे सामने, हमारी टीम के सामने, उस दिन बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई होगी। मैं मीडिया के सामने चीजें बोलता हूँ और अच्छे से पिटाई होगी। उस दिन उसकी सब अक्कड़ वक्कड़ सब निकल जाएगी। और हम लोग करनी सेना वाले ऐसे लोग हैं ना, पूरा ट्रीटमेंट करना जानते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट किया जिन्होंने भी सही होल्स। बट अगर बोले कि हाँ 95% लोग मिले, बट जो 5% लोगों में से जो प्रकाश निकलता है असली, वो ही पूरे ही जगत को चमका देता है। तो बहुत अच्छा भाई का हमेशा से सपोर्ट रहा, मनोज भाई को भी सपोर्ट रहा। मुझे भी वहाँ पे कॉल आया कि आपको कुछ भी परेशानी की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना भी बहुत होता है कि अपने भाई अपने साथ में खड़े हो जाते हैं, और एज बड़े भाई ये निकल के हमारी हेल्प करने के लिए दोनों ही बहुत ही वहाँ पे सूर्यदादा भी है। जैसे मेरे केस में टाइगर ग्रुप के जो अध्यक्ष है मुंबई के, उन्होंने मतलब मुझे बहुत हेल्प किया। पूरा केस उनके अंडर ही था, पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसे लोग बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं अपने देश में कि जो सही में उभर के आते हैं, काम करते हैं, पैसा को बाजू में रख के लोगों के लिए काम करते हैं, एक बच्चे के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि भरत भाई और मनोज पाटिल के दोनों के केस में ऐसे नॉर्मल लोग, जो जनता के लोग हैं, जो नीचे से लोग आए, वो हेल्प करते हैं। और दोनों को थैंक यू सो मच है। सही, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अन्याय को रोकने के लिए आवाज उठाती है। आज भी जो है आवाज उठाई है अन्याय को रोकने के लिए, तो आप उसको कैसा देखते हैं और आपको जो है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से किस तरह से मदद मिल सकती है? बहुत बड़ा एक मेंटल सपोर्ट मिलता है अगर कोई आपके साथ आके, आपके जो विचारधारा से मिलने वाले लोग होते हैं, आपके साथ आके जुड़ते हैं। और मैं भाई को ऐसे ही कहूँगा कि हमेशा आप अच्छा काम ऐसे ही करते रहो, आपके पास माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और मेरे लायक भी कभी भी कोई सेवा हो कहीं पे भी, मैं भी आपके लिए और लोगों के लिए हमेशा साथ में ही खड़ा हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो कि जो है जैसा भरत सिंह हुए और मनोज पाटिल जी हुए, इनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है आपके द्वारा, किस तरह से आपको बेल ही दिया था? और बेल में ये बोला गया था, ऑर्डर में ये बोला गया था कि अभी मनोज पाटिल के बारे में अगर मनोज पाटिल का नाम तुम्हारे कोई भी सोशल मीडिया पे आता है तो उस दिन ये जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको डायरेक्टली आपको जेल जाना पड़ेगा। ये मेरे पास ऑर्डर है। फिर अभी भी बनाया गया है वीडियो जो कि भारत भाई जी के उसमें मुद्दे में बनाया गया है कि नहीं ऐसा, तो उसको आप कैसा देखते हैं? मतलब वहां पे कैसा ना, मुझे कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया हुआ है मनोज पाटिल, वहाँ भरत सिंह वाले का नाम नहीं है। अभी भरत भाई जाके कंप्लेंट करेंगे तो उसका भी जुड़ जाएगा। अगर केस नहीं किया, अगर जैसे भरत भाई ने कहा कि हम परेशान नहीं हो रहे हैं तो इसलिए हम केस नहीं कर रहे हैं, अगर केस नहीं करते हैं तो फिर से वो जो है टॉर्चर करने की और किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, इस पर नहीं होगा। अब ये नहीं होगा। जब तक उसको ये मेरी शक्ल दिखती रहेगी तब तक वो कुछ नहीं करने वाला है आगे। एंड जैसे मैंने बोला कि ये रुकने नहीं वाले, जो लहर उठी है ये कभी नहीं रुकेगी। जितनी बार अब ये कोशिश करेगा उतनी बार ये नीचे जमीन में दबता जाएगा, जिस तरह अब दबाए। इसको ये अच्छी तरीके से फील हो रही है, इसकी टीम को फील हो रही है, उसको अच्छे से ऑर्डर्स गए हैं कि अब चुप रहना बेटा, अब आपकी बारी आ गई है। तो जो एक ये भाई साहब हैं जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, लोगों को औकात बताते हैं पैसे के बारे में, औकात, ये बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। पर आज जो इंसान वर्ड यूज़ करता है उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जब टाइम आता है तो औकात देके नहीं आता है। वो ऊपर वाला सब देखता है, सबके कर्म जुड़ते जाते हैं, और जब समय आता है तो बहुत बुरी लगती है। भरत भाई, मनोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? करनी सेना आपके साथ खड़ी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सम्मान भी किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है कि सपोर्ट मिलता है और जगह से। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अच्छे हैं सिस्टम के अंदर, बड़े आगे आने नहीं दे रहे युवाओं को, क्या भविष्य में आपको आज ही बता रहा हूँ, ये तो पहला है। ऐसे जितने भी लोग हैं उनको जड़ से उखाड़ा जाएगा आने वाले समय के अंदर। और जो अभी लहर दौड़ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबको दिख रही है, कोई भी सोशल मीडिया चेक करेगा सबको दिखेगी वो लहर, वो लहर रुकने नहीं वाली है। ये छोटे छोटे से वो बोलते हैं ना कि फसल बड़ी उगती है तो साइड में एक्स्ट्रा जो कबाड़ जो वो कबाड़ उखाड़ के फेंक देता है किसान, तो ये वैसा ही होगा। मनोज जी, आपको जो है परेशान किया जा रहा था कुछ दिन पहले, फिर आपने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अरेस्ट के जो है कंप्लेन भी किया था, अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, क्या इस पर कोई पार्टी का या कोई हाथ? भाई मतलब मेरी केस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगे थे, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके पास सारे प्रूफ देने के बाद भी उन्होंने प्रूफ सबमिट नहीं किए कोर्ट में। भाई मैं तो लॉयर नहीं हूँ कि मैं खुद जाके अपने सबमिट करूँ या मुझे मेरे पे अत्याचार हुआ। मैंने लॉयर अपॉइंट किया और लॉयर भी आया नहीं उसके दिन जहाँ पे हियरिंग था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या सीन हुआ, कैसे हुआ।
उसने कितने लोग को क्या खरीद लिया, कौन से पॉलिटिशियन का सपोर्ट था, कहाँ से पैसा आया, किसको पैसा पहुंचा, कौन से पुलिस वाले को पैसा पहुंचा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के बाद, इतने प्रूफ, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कितने प्रूफ है मेरे पास, वो सारे प्रूफ इकट्ठा होने के बाद भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे जो न्याय जस्टिस थे, हमारे जस्टिस ने कहीं ना कहीं उनको वहां तक उनके तक एक न्यूज पहुंच गई थी कि मनोज पाटिल नाम का एक एथलीट है, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ है, जो उन्होंने न्यूज में सुना होगा, उसके तहत उन्होंने साहिल खान